नमस्कार दोस्तों, मैं आपको वनस्पति शास्त्र के अनुसार एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें इतनी शक्ति होती है ना कि दोस्तों आप सोच करके भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं उस चमत्कारी रहस्यमयी औषधीय पौधे के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है अतिबला। दोस्तों अतिबला के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अतिबला आपको कई बार दिखा भी होगा जंगलों के आसपास या खेतों के आसपास तथा तालाब के किनारे या नदियों के किनारे या फिर खेतों के आसपास। अतिबला आपको बारिश के समय बहुत ज़्यादा दिखेगा और दोस्तों यह गर्मियों में सूख जाता है। मित्रों इसमें इतना बल होता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। और मैं आज आपको अतिबला के पावरफुल प्रयोग के बारे में बताऊंगा और इसमें दैवीय शक्ति होती है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें बताऊंगा विस्तार से। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस अतिबला के पौधे के बारे में जानना चाहते हैं, इस अतिबला के तांत्रिक प्रयोग के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही अद्भुत होने वाली है। तो दोस्तों अतिबला का नाम से ही जो है शाश्वत हो जाता है कि अतिबला का अर्थ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बल हो। तो दोस्तों इस पौधे में इतना बल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस अतिबला के जड़ को, जी हाँ दोस्तों, इस अतिबला के जड़ को यदि आप धारण करते हैं तो दोस्तों नवग्रह शांत रहते हैं। यदि आप अतिबला की जड़ को धारण करते हैं तो दोस्तों भूत प्रेत तथा जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वह आपसे दूर भागेंगी, आपके आसपास नहीं आएंगी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप अतिबला की जड़ को जो है ताबीज में, यानी कि चांदी या तांबे या सोने की ताबीज में भर करके गले में धारण करते हैं तो दोस्तों आपकी लोग बात मानेंगे और आप लोग सबके प्रिय बन जाओगे और दोस्तों आपके प्रति लोग मोहित होने लग जाएंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और दोस्तों इसकी ताबीज बना करके गले में धारण करने से दोस्तों आपको कई गंभीर रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपको जल्दी कोई रोग नहीं होगा और यदि रोग होगा तो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों यह आपको कई प्रकार के भयंकर रोगों से, भयंकर कीटाणुओं से बचाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आयुर्वेदिक गुण होते हैं इसकी जड़ में। और दोस्तों यह बहुत दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग है। एक बार इसको करके देखिए, आपको लाभ स्वयं मिलेगा। और दोस्तों इसकी तावीज़ को गले में धारण करके सोने से दोस्तों बुरे ख्याल नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसकी जड़ को जो है तिजोरी में रखते हैं तो दोस्तों तिजोरी में यह रखी हुई जड़ पैसों को खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यदि दोस्तों आप इसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ को यदि आप चांदी के तावीज़ में भर करके धारण करते हैं तो दोस्तों आपके अंदर अपार बल की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको कंटिन्यू इस क्रिया को करना है, ठीक है। और दोस्तों इसको, यानी कि इस अतिबला की जड़ को आपको जो है 3 महीने बाद चेंज कर देनी है, ठीक है। और तो दोस्तों इससे क्या होगा कि रिकवर होता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप अतिबला की जड़ को सुखा करके, धूप में सुखा करके और इसका जो है चूर्ण बना करके, जी हाँ दोस्तों, और गाय के देसी घी में, ध्यान रखिएगा, गाय के देसी घी में जो है इसको मिला करके 1 गिलास दूध में डाल करके जो है यदि आप पीते हैं तो दोस्तों आप के अंदर इतना ताकत आ जाएगा ना दोस्तों कि मैं आपसे क्या बताऊं, आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों आपका शरीर कायाकल्प हो जाएगा, आपका शरीर कामदेव के समान एकदम आपका शरीर वज्र की भांति कठोर हो जाएगा। और यदि आप एक मोटी सरिया को भी लोगे ना, उसे भी मोड़ दोगे, इतना बल होता है इसमें। और दोस्तों यदि किसी को भूत प्रेत हो तो दोस्तों आपको क्या करना है कि यदि आप इसकी जड़ को सुखा करके उसको सुखा देंगे तो भूत प्रेत उसको छोड़ के भाग जाएंगे। इतना शक्तिशाली होता है अतिबला का पौधा। लेकिन दोस्तों यह अतिबला काम कब करेगा, इसके अंदर यह गुण आएंगे कैसे? तो दोस्तों यह ऐसे काम नहीं करेगा। इसको आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से। आपको जो एक शुभ समय चुनना है, एक शुभ मुहूर्त चुनना है। जैसे आश्विनी नक्षत्र हो गया, ठीक है, आश्विनी नक्षत्र के साथ साथ जो है दशहरा हो गया, होली हो गया, ठीक है, अमावस्या हो गई। हर महीने में एक बार अमावस्या तो होती है, ठीक। अमावस्या वाले दिन
आपको इसको जागृत करना है इस पौधे को, तभी यह कार्य करेगा। ऐसे कार्य नहीं करेगा तभी इसके फंक्शन एक्टिव होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही दोस्तों आपके बड़े बड़े काम होंगे। इन सावधानियों को याद रखिएगा। और मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी पौधे को जागृत कैसे करते हैं। जैसे हम किसी आत्मा को जगाते हैं ना, उसी प्रकार से हम इन दैवीय पौधों को भी जागृत करते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपको विशेष समय चुनना है, क्योंकि इस समय में इनके अंदर जो देव शक्ति जो समाहित होती है वो उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप ये छोटी सी क्रिया करोगे यानी उसको जगाओगे तो इसमें अद्भुत शक्ति आ जाएगी। कैसे करना है? अगर आपको अश्विनी नक्षत्र नहीं पता तो दोस्तों महीने में एक बार अमावस्या तो आती है। अगर अमावस्या नहीं आता तो फिर भी आप जो है इसको जो है रविवार को करिए, यानी कि रविवार को। ठीक है, लेकिन अगर आप अमावस्या को करेंगे, दशहरा को करेंगे या फिर अन्य किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे कि कोई त्यौहार हो उस टाइम पर भी करेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा फल मिलेगा और ये जल्दी जागृत होगा। तो कैसे करना है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाना है, किसी भी शुभ नक्षत्र में ब्रह्म मुहूर्त में जाना है। अपने साथ एक पीतल के लोटे में जल ले जाना है। ठीक है, रोली ले जाना है, अक्षत ले जाना है। ठीक है, और जो सिंदूर ले जाना है और कपूर ले जाना है और वहाँ पर जो सबसे पहले उसको प्रणाम करना है इस अतिबला के पौधे को, और उसमें जल चढ़ाना है, अक्षत डालना है, तिलक लगाना है उस पौधे को। इसके बाद रोली लपेटनी, प्रणाम करना है। ठीक है, क्योंकि इस पौधे में भी ईश्वरीय शक्ति निवास करती है, इसमें भी जीवन होता है। ठीक है, इसके बाद इसको प्रणाम करना है और इसको निमंत्रण देना है, बोलना है हे अतिबला देवो, हे अतिबला देवता जी, जो भी इस छोटे से पौधे में शक्ति निवास करती है उस शक्ति को और इस पौधे को निमंत्रण है, और जो भी मेरे कार्य हैं, जो भी मेरी मनोकामना है, जो भी मेरे मनोरथ है उन्हें सिद्ध करिए। मैं आपको कल इसी समय आकर के ले जाऊंगा। तो दोस्तों उसी समय आपको जाकर के अगले दिन जाकर के उसी ब्रह्म मुहूर्त में आपको लेकर के आना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ये देखना है कि जैसे कि कल अमावस्या है तो आपको आज उसको निमंत्रण दे करके आना, तब आप उसको लाओगे तभी कार्यरत होगा, तभी यह चीज़ें काम करेंगी, अन्यथा ऐसे काम नहीं करेंगी। छोटी सी आप त्रुटि आपका सारा काम खराब कर देगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है आपको सही जानकारी देना और सही से विधि विधान से हर चीज़ बताना। इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अतिबला का पौधा साधारण पौधा नहीं, हमारे वनस्पति शास्त्र में, जी हाँ दोस्तों, हमारे जो है तांत्रिक जड़ी बूटी शास्त्र में औषधियों के गुणों के बारे में बताया गया है कि कौन से समय में किस औषधि के गुण और उसकी प्राकृतिक शक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। हर चीज़ का हमारे यहाँ एक समय है कि उसके औषधीय गुण कब बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जिस टाइम पर जो है सुबह सुबह क्या होती है, सुबह सुबह अमृत बेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है अमृत बेला कहलाता है, और जो ओस गिरती है ना उसमें अमृत तत्व होता है, और जिससे औषधियाँ विभोर हो जाती हैं। और जब वो नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में एक विशेष प्रकार की वास गिरती है, जिसमें ऐसा मान्यता है कि उसमें अमृत तत्व होता है, और उससे इन औषधियों में और ज़्यादा शक्ति आ जाती है, तभी यह मनुष्यों के कार्य करती हैं। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये है मेन रहस्य। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।